सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। पाठ चौथा शब्द संपदा, डॉक्टर सूर्यनारायण रनसुभे। तो इनका पाठ परिचय हमने देखा है। अब हम यह जो पाठ है, शब्द किस तरह से यह बनते हैं, आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य ने जो विकास किया है तो वह किस तरह से विकास किया है। हम कहते हैं मस्तिष्क के कारण मानव का विकास हुआ है, मगर मस्तिष्क के कारण विकास हुआ है तो यह उत्तर अपूर्ण है, अधूरा है, यहाँ पर लेखक कहते हैं। तो उसने भाषा की खोज की, इसलिए वह अधिक मात्रा में अच्छी तरह से खुद का विकास कर पाया है, इस तरह से लेखक कहते हैं। हम उसके बाद यह भाषा किस तरह से है, तो इसके शब्द जो होते हैं तो वह किस तरह से होते हैं, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का भी कार्य करते हैं और उसी के साथ तोड़ने का भी कार्य करते हैं। जिस तरह से मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है, तो उसी तरह यह जो भाषा के शब्द होते हैं तो वह भी अलग अलग होते हैं। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं कि बहुत ही मिठासपूर्ण होते हैं, तो कुछ शब्द सज्जन होते हैं, कुछ शब्द सात्विक होते हैं, कुछ शब्द सुसंस्कृत होते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हमें निष्क्रिय बना देते हैं। तो यहाँ पर लेखक समझाते हैं, तो निष्क्रिय जो शब्द होते हैं तो उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम कोई भी कार्य करने के लिए हाथ में लेते हैं तो वह कार्य पूर्ण होने के लिए, उस कार्य में सफल होने के लिए 90% हम परिश्रम करना ज़रूरी होता है और 5% ही बुद्धि की आवश्यकता होती है और 5% संयोग की आवश्यकता होती है। मगर मेहनत सबसे ज़रूरी होती है, परिश्रम बहुत अधिक आवश्यक होता है किसी भी बात में सफल होने के लिए। तो यहाँ तक हमने कल की तासिका में देखा था। अब आज की तासिका में आगे देखो, कुछ किताब में देखो, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्र में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। तो अब यह जो भाषा है, हम देखते हैं कि जो भाषा बनी हुई है, तो भाषा यानी क्या, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो भाषा में अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्लास होता है या मित्र होते हैं, तो कोई छात्र का स्वभाव ऐसा होता है कि वह थोड़े ही दिनों में सबसे घुल मिल जाता है और सबसे मित्रता कर लेता है। मगर कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि दूसरों से वह घुल मिल नहीं सकते हैं, उनके 1 2 3 ही फ्रेंड रहते हैं। तो उसी तरह भाषा भी होती है। तो अलग अलग यह जो भाषाएं होती है, तो कोई भाषा ऐसी होती है कि वह किसी भी भाषा में जाए तो वहाँ पर घुल मिल जाती है, मगर कोई भाषा ऐसे होती है कि वह दूसरी भाषाओं के साथ घुल मिलती नहीं है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो अंग्रेज़ी भाषा है तो वह किसी भी भाषा में गई तो वह घुल मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि सभी भाषाओं में जितनी भी भाषाएं हैं तो उनमें
अंग्रेजी भाषाओं के कुछ शब्द प्रयोग हम करते ही है। तो यह अंग्रेजी भाषा जो है तो सभी भाषाओं में घुल मिल जाती है, और जो तमिल भाषा है तो वह घुल मिलती नहीं है। सिर्फ तमिल भाषा के जो शब्द है तो द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहती है। दूसरी भाषाओं में तमिल के शब्द प्रयोग करते हुए हम देखते हैं क्या तमिल भाषा के नहीं, तो वह भाषा दूसरों भाषाओं के साथ मिलजुलती नहीं है, घुल मिलती नहीं है। मगर हिंदी के जो शब्द है तो कुछ शब्द कैसे हैं, बहुत ही मिलनसार है, झट से दूसरी भाषा में मिल जाते हैं। मगर कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं अंत तक, तो कुछ शब्द झट से घुल मिल जाते हैं दूसरी भाषा में। तो जो अंग्रेजी भाषा है तो उसके जो शब्द है बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन, यह जो शब्द है तो मराठी हिंदी में इस तरह से घुल गए हैं कि यह शब्द प्रयोग का ही हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब आगे देखो, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि माँ यानी मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। तो अब देखो, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे पाए गए हैं कि दो भिन्न भाषाएं मिलकर वह एक शब्द बना हुआ है। जैसे कि हिंदी और संस्कृत यह जो भाषा है तो संस्कृत और हिंदी का एक शब्द और संस्कृत का, जैसे कि गांठ, तो वर्षगांठ यह जो शब्द है तो हिंदी और संस्कृत के मेल का दोनों मिलाकर यह दोनों भाषाएं मिलाकर एक शब्द बना है। तो वर्षगांठ यानी क्या, जन्मदिन, जो बर्थडे होता है तो उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, वर्षगांठ। तो यह वर्षगांठ यह जो शब्द है तो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं को मिलकर यह शब्द तैयार हुआ है। उसी तरह मांग पत्र यह जो शब्द तैयार हुआ है, मांग पत्र यानी जो आवेदन पत्र वो देते हैं हम तो उसे ही मांग पत्र कहा जाता है। हिंदी अरबी फारसी से हिंदी और अरबी या फारसी जिसे हम कहते हैं, तो ये दो भाषाओं के मेल से कौन सा शब्द बना है, थानेदार यह शब्द बना है। किताब घर यह शब्द बना है। किताब घर यानी क्या, लाइब्रेरी जिसे हम कहते हैं। और अंग्रेजी संस्कृत से, अंग्रेजी और संस्कृत दो भाषाएं अलग है और हिंदी का शब्द उसमें क्या बना है, रेल यात्री। यात्री यानी क्या, जो प्रवास करने वाले जो लोग होते हैं तो उसे हम यात्री कहते हैं। और रेल तो यह अंग्रेजी शब्द है, तो रेल यात्री यह हिंदी में शब्द आया है। रेडियो तरंग यानी क्या, जो रेडियो पर हम गाने सुनते हैं जिसे हम दूरध्वनि कहते हैं, तो रेडियो यह जो होते हैं तो इस पर हम जो न्यूज़ वो देखते हैं, तो रेडियो तरंग यह संस्कृत और अंग्रेजी से शब्द आया हुआ है। अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी जो हम निकालते हैं LIC की या मेडिक्लेम की वो निकालते हैं, तो वह जो बीमा पॉलिसी होती है तो यह शब्द भी अंग्रेजी और फारसी से आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि कुछ शब्द, हिंदी का शब्द जो संसार है तो बहुत ही अधिक मात्रा में है। हिंदी शब्द संसार यह बहुत अधिक मात्रा में समृद्ध है, बहुत सारे शब्द इसमें आए हुए हैं।
तो यहाँ पर लेखक हमें समझा कर देते हैं कि कुछ शब्द यह जिस तरह से बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे अपने माँ से अलग होते ही नहीं हैं, थोड़ा सा भी उन्हें अलग कर दिया तो वह रोने लगते हैं, मम्मी माँ माँ कहकर, और वह झट से माँ से चिपक जाते हैं। मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वह कहीं पर भी जाते हैं तो झट से दूसरे बच्चों में घुल मिल जाते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? बिंदास बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हम कहते हैं। तो उसी तरह यह भाषा भी होती है। तो कुछ भाषाएं ऐसी होती है कि झट से वह दूसरी भाषा में घुल मिल जाती है, और कुछ भाषाएं ऐसी होती है कि जो वह उसके भाषा के शब्द है तो दूसरी भाषा में मिलजुलते नहीं है। तो इसका उदाहरण तमिल जो भाषा है, तो तमिल भाषा के शब्द दूसरी भाषा में घुल मिलते नहीं है, मगर अंग्रेज़ी हिंदी के जो शब्द है तो वह झट से दूसरी भाषा में घुल मिल जाते हैं। तो अगला पाठ हम अगली तासिका में देखेंगे। तो यह पूरा पाठ आपको पढ़ना है और समझकर भी लेना है। तो धन्यवाद छात्रों।